आओ साईं, आप सभी साईं भक्तों को साईं वार की बाबा के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? मालिक से मेरी यही विनती है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हर मन्नत आपकी जल्दी पूरी होती रहे। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरे मंदिर आते हो, मुझसे विनती करते हो। मेरे कुछ साईं भक्त तो मेरे चरणों में आंसू बहाते हैं, पर तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुमको किसी न किसी माध्यम से जवाब देता रहता हूँ। तुम क्यों भूल जाते हो? मैंने तुम्हें अपना बेटा और बेटी मान लिया है, फिर क्या मैं पिता होने के नाते क्या चाहूँगा कि तुम्हें दुख मिले? मेरे बच्चे दुख देखें। मेरे बच्चे, ये बात सच है कि मैं तुम्हारी कुछ बातें बहुत देर से पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसका भी कोई कारण होगा ना, इसलिए मैं देरी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर कांटे को चुनता हूँ। आज तुम अगर आगे बढ़े हो तो मेरी ही वजह से तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या तुमको उसका आभास नहीं होता? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपने मन के मंदिर में बिठाया हुआ है। मैं तुम्हारा विश्वास कभी तोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति ला दूं, पर मुझे इतना भी यकीन है कि तुम कभी नहीं टूटोगे और उस मुश्किल से मुश्किल घड़ी से बाहर भी निकल आओगे। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सहायता मांगते हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो? तुमको मेहनत करना भी जरूरी है। पता है ना, सीढ़ियों को देखना ही काफी नहीं होता, उस पर चढ़ना भी जरूरी होता है। तुम कुछ चीजों को समझना ही नहीं चाहते, जबकि मैं बार बार वो सत्य तुम्हारे सामने लाता हूँ। तुम ठोकर बार बार खाते हो, पर उस समय को देखकर कुछ सीखना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मैं सुनता तो सबकी हूँ और देखता भी हूँ, पर सही वक्त आने का इंतजार करो। तुमने खुद को मुझसे जोड़ दिया है ना, अब बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। आज मुझसे मिलने मंदिर आ रहे हो ना, मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में साईं व्रत कथा की किताब दूंगा, उसको संभाल के रखना, और जब तुम्हारा मन करे मेरे व्रत भी करना। मेरे बच्चे, आज तुम जिस भी परिस्थिति में जी रहे हो, वह सब दुख मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। माना कि ये परिस्थिति तुम्हारे लिए अभी उचित नहीं है, कारण तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पर थोड़ा सा इंतजार करो, तुमको पूरी तरह से सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा कि मैं ये समय तुम्हारे सामने क्यों लाया था और किस लिए लाया था। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाबा सही था और तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी हर समय तुम्हारी पुकार सुनी है। मेरे बच्चे, मैं तो एक भटकता हुआ फकीर हूँ। मैं तुम्हारे घर किसी न किसी रूप में आऊंगा और तुम्हारे सब दुख दर्द अपनी झोली में भरकर ले जाऊंगा। बस जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है।
एक बात हमेशा याद रखना, तुम बहुत सोचते हो और तुम्हारा मन अशांत रहता है ना सारा दिन। अपने समय को संभाल के रखो। तुम जानते हो ना, ज्यादा सोचने वाला इंसान सोच सोच कर एक दिन अपने को खत्म कर लेता है। वो तुम्हारे लाइफ से जो चला गया है जरूर आएगा। तुम उसकी अहमियत अभी समझ रहे हो, लेकिन वो तुमको नहीं समझ रहा। तुम हर हाल में मुझको खुश रखना चाहते हो, हर समय सोचते रहते हो कि मैं बाबा के लिए क्या करूं, कैसे करूं कि बाबा प्रसन्न हो जाएं। तुम मेरे लिए सबसे पूछते भी रहते हो कि कैसे मैं बाबा की पूजा अर्चना करूं। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, तुमको मेरी जो भी सेवा करनी है अपने तरीके से करो ना। मैं तो एक फकीर हूँ, मैं तो तुम्हारी भक्ति का ही भूखा हूँ, तुम्हारी श्रद्धा का, तुम्हारी आस्था का भूखा हूँ। अगर तुम मेरे पास प्यार का भाव लेकर आओगे, अपनी भावना की ज्योत लेकर मेरे सामने जलाओगे, 2 फूल भी मुझे चढ़ा दोगे ना, तो मुझे वो भी स्वीकार होंगे। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम खुद चले आना ना, मैं तुमको जरूर प्रसन्न करके ही भेजूंगा। तुमको खाली नहीं भेजूंगा, प्रसाद के रूप में तुम्हारे घर में सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डालकर ही तुमको भेजूंगा। चलता हूँ बच्चों, अपना ख्याल रखना।